अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप सब लोग। और सबसे पहले आप सब लोगों को रमज़ानुल मुबारक की बहुत बहुत मुबारक हो मेरी तरफ से। आज जनाब सेकंड रमज़ान है और मैंने सोचा है कि चले मैं जो ना अपनी रमज़ान की जितनी भी रूटीन है सहरी से लेके अफ्तारी तक की सारी रूटीन मैं आप लोगों के साथ शेयर करूंगी। अच्छा जी, रमज़ानुल मुबारक का महीना स्टार्ट हो चुका है। मैं बहुत ज़्यादा खुश भी हूँ और मैं बहुत ज़्यादा उदास भी हूँ। खुश मैं इसलिए हूँ कि ये बाबरकत महीना है, ये स्टार्ट हो गया है। इसमें मैं इबादत करूँगी, रोज़े रखूँगी। मतलब काफ़ी अरसे से मैं मतलब अल्लाह पाक से बहुत दूर थी। मैंने काफ़ी अरसे से नमाज नहीं पढ़ी, कुरान पाक नहीं पढ़ा, तो इस चीज़ से मैं अंदर ही अंदर बहुत ज़्यादा डिस्टर्ब भी थी। लेकिन मैं बहुत ज़्यादा खुश हूँ कि मैं मतलब रमज़ानुल मुबारक का महीना स्टार्ट हो गया, क्योंकि सुकून जो है ना वो ज़िक्र इलाही में ही है। उसके अलावा हम दुनियादारी हम बहुत करते हैं, लेकिन दुनियादारी में वो सुकून नहीं है जो सुकून ज़िक्र इलाही में है। तो ऑल दो कि मैं आप लोगों के साथ अपनी नमाज और कुरान की रूटीन जो है वो मैं बिल्कुल आप लोगों के साथ शेयर नहीं करूँगी, क्योंकि मुझे पसंद नहीं है। मतलब क्या हम उसको फिल्म करें, शूट करें कि जी मैं नमाज पढ़ी हूँ, मैं कुरान पाक पढ़ी हूँ, तो ये तो मैं आप लोगों के साथ शेयर नहीं करने वाली हूँ। लेकिन मेरी खुशी की वजह यह है कि ये महीना जो है स्टार्ट हो गया है और मैं बहुत ज़्यादा खुश हूँ, लेकिन उदास इसलिए हूँ। अच्छा चले साथ साथ सहरी करते हैं और साथ साथ मैं सहरी बनाती हूँ और साथ साथ जो है मैं आप लोगों को अपनी उदासी की वजह भी बताती हूँ, ठीक है। अच्छा लेकिन अभी जो टाइम है ना, अभी बज रहे हैं दिन के 12। अभी सहरी का टाइम नहीं है, बट सहरी के टाइम पे मुझसे वीडियो बनाई नहीं गई। मैंने कोशिश की कि चलो थोड़ी सी वीडियो रिकॉर्ड करती हूँ, लेकिन मुझसे नहीं बनाई गई। तो सहरी की जो मेरी रूटीन है वो मैं आप लोगों को अपनी दिखाती हूँ। अभी बज रहे हैं 12, क्योंकि रात को सोते सोते 1 बज गया, फिर 3 बजे उठी सहरी के लिए और फिर सोते सोते सुबह 6:30 बज गए। तो मैं तकरीबन पूरे 12 बजे सो के उठी हूँ और अब मैं आप लोगों के साथ अपनी पूरी रूटीन शेयर करूंगी सहरी से लेके अफ्तारी तक की। सहरी में ना मैं 3 बजे ही उठ जाती हूँ। मैं अकेली होती हूँ, मैंने सिर्फ अपनी ही सहरी बनानी होती है। अच्छा अलीशर पिछले कुछ 4-5 साल से मेरे साथ रोज़े रख रहा है। सारे नहीं रख पाता, लेकिन शौक से रोज़े रखता है। इस दफ़ा भी नाराज़ हो रहा था कि मम्मा क्यों नहीं रखवा रही मुझे रोज़े, फ्राइडे का रोज़ा मुझे ज़रूर रखवाना। एक्चुअली वो रमज़ानुल मुबारक से पहले कुछ थोड़ा सा बीमार हो गया, बहुत ही वीक हो गया, तो मैंने नहीं रखवाए। लेकिन फ्राइडे का रोज़ा इंशाल्लाह ज़रूर रखवाऊँगी उसे। अच्छा मैं उदासी की बात कर रही थी, तो जब भी मतलब शब रात आती है, रमज़ानुल मुबारक होते हैं या ईदें वगैरह आती हैं, तो मुझे अपने पेरेंट्स बहुत ज़्यादा याद आते हैं। मैं उन्हें बहुत ज़्यादा मिस करती हूँ, जो कि अब इस दुनिया में नहीं है। अल्लाह पाक उनके दर्जात बुलंद फरमाए। तो मुझे बहुत ज़्यादा मतलब उदासी की एक वजह ये भी है कि सहरी के टाइम जब मैं अकेली उठती हूँ ना, तो मुझे बहुत ज़्यादा वो टाइम याद आता है, अपना घर याद आता है, अपने पेरेंट्स याद आते हैं, अपने बहन भाइयों के साथ मिल के रोज़ा रखना, रोज़ा खोलना, वो सब कुछ याद आता है। और आजकल तो मुझे अपने दादा बू वाला टाइम याद आ रहा था कि जब हमारी बहुत बड़ी जॉइंट फैमिली होती थी माशाल्लाह से, तो रोज़े रखने, रोज़े खोलने का एक मज़ा ही अलग था। मतलब पता चलता था कि ये कोई महीना है, ब्लेसिंग वाला महीना है, और मतलब वो कुछ अलग ही टाइम था। तो मैं उस टाइम को बहुत मिस करती हूँ। अच्छा जी, तो अब आ जाते हैं मेरी सहरी की तरफ। और सहरी में मैंने रखी हैं 2 खजूरें। पहली जो सहरी की थी उसमें मैंने खजूरें नहीं खाई थी, तो सारा दिन मुझे निकाहत होती रही, मुझे रोज़ा लगता रहा। अगर आप सहरी में खजूरें खाते हैं तो बहुत एनर्जेटिक फील करते हैं। आप यकीन करें, अगर आप सिर्फ 5 खजूरें खा के रोज़ा रख लेते हैं तो आपको कुछ और खाने की ज़रूरत नहीं रहती। आपकी अच्छी खासी फीलिंग भी होती है, आपको भूख भी नहीं लगती, आप एनर्जेटिक फील करते रहते हैं, आपको कोई निकाहत नहीं होती। अच्छा जनाब, ये है मूजली सीरियल है बेसिकली ये। इसके अंदर ड्राई नट्स होते हैं, इसके अंदर फ्रूट्स होते हैं, इसके अंदर फ्लेक्स होते हैं, मतलब इसके अंदर पम्पकिन सीड्स हैं, इसके अंदर किशमिश है, इसके अंदर आलमंड्स हैं, कैश्यूज हैं, इस किस्म की चीज़ें हैं इसके अंदर। और अगर आपको लग रहा होगा कि ये इनफ नहीं है, इसको खा के तो बहुत भूख लगती होगी, तो बिल्कुल नहीं है। इसके अंदर हेल्दी फाइबर है जो कि काफ़ी लंबे टाइम तक आपको फुल रखता है, आपकी अच्छी खासी फीलिंग होती है इसको खा के। फिर इसके अंदर मल्टी ग्रेन्स हैं, होल ग्रेन्स वगैरह हैं, तो अच्छा एक हेल्दी ऑप्शन है। और मुझे ना सहरी में ज़्यादातर भूख नहीं लगती कि मैं चाय पराठा खाऊं, अंडा पराठा खाऊं, इस किस्म की चीज़ें लूं, तो ये मेरे लिए एक अच्छा ऑप्शन है, हेल्दी ऑप्शन है, तो मैंने इसको अवेल किया, ठीक है। उसके बाद मैंने चिया सीड्स लिए हैं। चिया सीड्स का 1 चम्मच जो है वो मैं पानी में डाल के वो ले लेती हूँ इसको खाने के बाद। और ये जो मूसली है इसको मैं दही के अंदर शामिल करके फिर इस्तेमाल करती हूँ, तो ये अच्छी खासी इससे मेरी जो है ना वो फीलिंग हो जाती है। वैसे मैं हमेशा से जो है ना वो स्ट्रॉबेरी शेक बना लेती थी। स्ट्रॉबेरी को हमेशा मैंने फ्रीज़ करके रखा है रमज़ान से पहले। फिर उसके अंदर 1 बनाना डाल के, कुछ 2 खजूरें डाल के और कुछ बादाम डाल के वो पी लेती होती थी। लेकिन इस
इस दफ़ा स्ट्रॉबेरी पता नहीं मैंने क्यों स्टोर नहीं की, मैं बहुत मिस कर रही हूँ उसको। अच्छा, चाय का आधा कप जो है मैं वो भी ज़रूर पीती हूँ ताकि सारा दिन जो है ना मुझे सर में दर्द ना हो। तो ज़्यादातर मेरी सहरी यही होती है, लेकिन अगर मूड हो तो अंडा पराठा वगैरह इस किस्म की चीज़ें भी खाती हूँ। अच्छा जी, तो अभी हो रहे हैं तकरीबन दिन के 12:30 और मैंने सोचा कि बच्चों को खाना बना के देने से पहले मैं थोड़े से ये जो बर्तन पड़े हुए हैं ये धो लेती हूँ। और सहरी करने के बाद नमाज़ पढ़ी, कुरान पाक पढ़ा और मुझे सोते सोते तकरीबन 6:30 जो है वो बज गए थे। तो फिर मैं सुबह जनाब 12 बजे सो के उठी हूँ। इस दौरान में बच्चे मेरा बहुत ख्याल रखते हैं, स्पेशली अलीशेर बहुत ख्याल रखता है कि मम्मा ने रोज़ा रखा हुआ, मम्मा को उठाना नहीं है, मम्मा को तंग नहीं करना। तो वो मीसम को भी दूध बना के देता रहता है, खुद भी दूध के अंदर जामे शीरी डाल के खुद भी पी लेता है। अगर ज़्यादा भूख लगती है तो दही में चीनी डाल के वो खा लेता है कि मम्मा को अभी नहीं उठाना, मम्मा को बिल्कुल भी तंग नहीं करना। तो जनाब मतलब बच्चे सुबह कुछ ना कुछ खाते पीते रहते हैं। तो अब मैं अलीशेर के लिए बना रही हूँ आलू वाला पराठा, साथ में मैंने सोचा मीसम को भी बना देती हूँ, क्योंकि मीसम को मैं हमेशा ना नमक वाला पराठा बना के देती हूँ तो वो कहते हैं कि ये आलू वाला पराठा है। आज वैसे मैंने मीसम को सचमुच आलू वाला पराठा बना के दिया तो मीसम ने उसको बिल्कुल पसंद नहीं किया, मीसम ने खाया ही नहीं है। और अलीशेर का बहुत फेवरेट है, अलीशेर शौक से खा लेता है आलू वाला पराठा, तो इस वजह से मैंने सोचा चलो उसको बना देती हूँ। शेर आ जाओ, अपनी रोटी ले लो, आके नाश्ता ले लो, आ जाओ आके ले लो। अलीशेर के लिए मैंने आलू वाला पराठा बनाया है और अलीशेर को पता नहीं कि मैंने उसके लिए आलू वाला पराठा बनाया है। बहुत खुश हो जाएगा देख के कि वाह मामा। अभी देखो तो जनाब मैंने सोचा कि आज एक प्रॉपर व्लॉग हो ही जाए, मतलब घर का हर काम करना है लेकिन कैमरे के सामने करना है, ठीक है। तो मैं कर रही हूँ कमरे की सेटिंग, क्योंकि सफाई करने लगी थी तो उससे पहले सेटिंग कर रही हूँ। और आज मैंने सोचा कि बेडशीट चेंज कर लेती हूँ, क्योंकि कल मेरी कपड़े धोने वाली जो हेल्पर है उसने आना है, फ्राइडे वाले दिन वो आती है, तो इस वजह से फिर मैं थर्सडे वाले दिन अपनी बेडशीट जो है वो चेंज कर लेती हूँ, ठीक है। रात को सोते हुए मैं अपने इयररिंग्स उतार देती हूँ तो वो इधर उधर कहीं गिर जाते हैं, मिल जाते हैं तो मेरी लक, नहीं मिलते तो फिर बैड लक। बेडशीट बिछाने के लिए मैंने अलीशेर को बुलाया क्योंकि ऊपर पंखा चल रहा था तो वो बिछ ही नहीं रही थी। अच्छा जी, बेडशीट बिछा ली और अब बारी आ जाती है सफाई की। अब मैं सफाई करूँगी और सफाई करने के लिए मैं अपने बालों को अच्छी तरह से कवर कर लेती हूँ हमेशा से इसी तरह से, ताकि बालों में जो है ना वो डस्ट वगैरह ना जाए और बाल गंदे ना हों। अच्छा जी, बच्चों को खाना दे दिया है, घर के काम काज कर लिए हैं, बेडशीट चेंज कर ली, सफाइयाँ वगैरह कर ली और इन सब कामों से पहले ही मैंने अपने ज़ोहर की नमाज पढ़ ली थी। अब क्या करूँगी कि मैं शावर लूँगी, अपना हेयर वॉश करूँगी और हाँ अब मैं काटने लगी हूँ अपने नेल्स। इस दफ़ा जो थे ना वो मैंने अपने नेल्स थोड़े से बढ़ाए थे, मतलब मुझे अच्छे लग रहे थे। तब तो ये 2 ही रह गए हैं, एक ये थंब का रह गया और ये 2 रह गए। तो मेरा बहुत दिल चाह रहा था कि मैं नेल्स जो है ना वो बड़े करूं, लेकिन वो साथ साथ ही टूटते रहे। कुछ ये बेडशीट्स बिछाते हुए नेल्स टूट जाते हैं, कुछ बर्तन धोते हुए टूट जाते हैं। हालांकि बर्तन धोने के लिए ना मैंने ग्लव्स मंगवा के रखे हैं लेकिन पहनने याद ही नहीं रहते, ठीक है। तो अब जो जो टूटते गए उनको मैं साथ साथ जो थे वो कट करती गई हूँ। पंखा बंद किया है तो मक्खियां आ गई हैं, अब जो है इन सबको मैं सोच रही हूँ कि कट कर लेती हूँ, ठीक है। चलो जी, ये जो बचे कुचे नेल्स थे ये भी मैंने कट कर दिए। पीछे मीसा अली की और अलीशेर के खेलने की और रोने की आवाजें आ रही हैं। उन्होंने लिए हुए हैं जी वो अर्तुगरुल गाजी वाली तलवार और तुर्गुत वाला कुल्हाड़ा। अब वो उसके साथ दोनों मिलके खेल रहे हैं और तबाहियां मचाई हुई उन दोनों ने। चलें जी, अब देखते हैं कि मैंने कौन से आज कपड़े पहने हैं। अच्छा जी, कुछ कंफर्टेबल होने चाहिए। तो ये पहन नहीं यार, इसकी लेस जो है ना ये बाजुओं से बहुत तंग करता है, इसकी लेस बहुत चुभती है। ये पहन लेती हूँ यार, ये वाला सूट पहन लेती हूँ आज। ये ठीक है। अजरक स्टाइल की ये जो शर्ट है ना ये मैंने लास्ट ईयर जब समर का एंड था तब मैंने ली थी शापोश से सेल में, और इसको मैंने बहुत पहना है, बहुत धोया भी है, लेकिन ये जूं की तू ही है, वैसी की वैसी है। ये ब्लैक कलर के ट्राउज़र के साथ भी बहुत अच्छी लगती है और वाइट कलर के ट्राउज़र के साथ भी अच्छी लगती है। तो जनाब आज मैं ये पहन लेती हूँ। अच्छा जी, शावर ले लिया है मैंने और अब मैं सबसे पहले अपने फेस पे अप्लाई करने लगी हूँ रोज़ जेल, जो कि होममेड है। और इसकी रेसिपी अगर आप देखना चाहते हैं तो मैंने अपनी ब्लॉग नहीं मेन चैनल जो है मेरा
उस पर मैंने इसकी रेसिपी शेयर की है। आप लोग देख सकते हैं कि आप किस तरह से घर पर रोज़ जेल बना सकते हैं। ठीक है, तो मैंने रोज़ जेल अप्लाई किया है। बहुत ज़बरदस्त रोज़ जेल जो है ये घर पे बन सकता है आपका। इस दफ़ा मैंने ऑर्डर की थी किशमिश ऑर्गेनिक की ग्लूटा ग्लो क्रीम, ये देखें। ठीक है, जो कि स्किन लाइटनिंग वाले इफेक्ट देती है। तो मैंने सोचा कि चलो इसको इस दफ़ा ट्राई करके देखते हैं। इसको मैं भी लगाती हूँ क्योंकि अभी मैंने चूल्हे के आगे भी नहीं जाना और वैसे भी धूप में भी नहीं जाना, तो चलो इसको लगा लेती हूँ। अब इसको ग्लूटा ग्लो क्रीम का टेक्सचर कुछ इस तरह से, ये वाइट कलर की कंसिस्टेंसी में, और इसकी खुशबू कहना ही मतलब इतनी कोई वाहियात सी इसकी स्मेल है, मैं आपको बता नहीं सकती। ओह, मैं ना किसी चीज़ की अगर खुशबू नहीं होती, किसी चीज़ की अगर फ्रेग्रेंस नहीं होती, तो मैं उसको बर्दाश्त कर लेती हूँ कि कोई बात नहीं, ये प्योर है, तो इसकी अगर फ्रेग्रेंस नहीं भी है तो कोई मसला नहीं है। किसी भी चीज़ की नेचुरल उसकी जो भी खुशबू होती है या महक होती है, जो भी बू होती है, तो वो मैं बर्दाश्त कर लेती हूँ। ये एक वाहिद चीज़ है ये ग्लूटा ग्लो क्रीम। इसकी जो स्मेल है ना, बहुत ही गंदी स्मेल है। मैंने इसको फर्स्ट टाइम जो रात गुजर चुकी है तब अप्लाई किया था, और बहुत अजीब सी इसकी जो है ना वो स्मेल है। बहरहाल ये क्रीम जो है लगाने में काफ़ी अच्छी है, लगाने में इस हिसाब से अच्छी है कि ये वैनिशिंग क्रीम है, मतलब ये वो जैसे स्टिकी सी हो जाती है वैसी क्रीम नहीं है, बिल्कुल स्किन के अंदर जज्ब हो जाती है। जैसे आप समर के लिए के पॉइंट ऑफ व्यू से अगर देखें ना, तो बहुत अच्छी क्रीम है। ठीक है, बिल्कुल जैसे हमारी वैनिशिंग डे क्रीम्स होती है ना, तो ये उस तरह की डे क्रीम है। ठीक है, गर्मियाँ है लेकिन स्किन के ऊपर भी ड्राइनेस हो रही है और बाल भी बहुत ज़्यादा रूखे सूखे हो रहे हैं, तो मैं वाईसी का ये जीरो फ्रिज सीरम जो है ये इस्तेमाल करती रहती हूँ, लेकिन अब ये मज़ा नहीं देता, मतलब बेकार सा ही लग रहा है आजकल मुझे ये। मैं क्या करने वाली हूँ, जो कि मैं पहले किया करती थी हमेशा से, तो अब मैं वही करने वाली हूँ। वो काली का एलोवेरा जेल लूँगी थोड़ा सा अपने हाथ पे। पहले मैं इस तरह से बाल धोने के बाद ना, ये देखिए एलोवेरा जेल लेके इसके अंदर मैं फिलहाल डाल रही हूँ एवोकाडो ऑयल। एवोकाडो ऑयल भी बहुत ज़बरदस्त है, सीरम्स में बहुत ज़्यादा इस्तेमाल होता है, लेकिन पहले मैं हमेशा कोकोनट ऑयल और ग्लिसरीन जो है वो शामिल किया करती थी। खोल जा, खोल ही नहीं रहा। ठीक है, ये जो एवोकाडो ऑयल है ना, एवोकाडो ऑयल के फ्यू ड्रॉप्स, 3 कतरे मैंने इसके डाल लिए हैं जनाब। इसके अंदर 3 कतरे मैंने डाले हैं एवोकाडो ऑयल के। अब इसको अच्छी तरह से मिक्स कर रही हूँ कि ये बिल्कुल अच्छी तरह से मिक्स किया इसको, और टिप्स से एंड्स तक जो है ना इसको अप्लाई कर देना है। अच्छा यार, अब बज गए हैं 4 और मैंने ना कुछ सूट स्टिच करवाए थे अपनी भाभी से। भाभी ने कपड़े सिलाई करके दे दिए, लेकिन बटन उन्होंने नहीं लगा के दिए। खैर उसका भी कसूर नहीं, क्योंकि बटन मैंने लिए ही नहीं थे जब ये कमीजें जो है वो सिल गई थी। फिर मैंने जाके बटन लिए, तो अब बटन मैंने खुद लगाने। अब क्योंकि 4 बज गए तो मैं सोच रही हूँ कि 1 घंटा बैठ के इनको बटन लगा लेती हूँ, उसके बाद 5 बजे असर की नमाज और उसके बाद अफ्तारी का काम करूँगी। ये जो ड्रेसेस है ना, जब इनके ऊपर मैं बटन लगा लूंगी, ये मुकम्मल तैयार हो जाएंगे, उसके बाद मैं आप लोगों को ज़रूर दिखाऊंगी कि मैंने किस तरह के समर के लिए जो है ड्रेसेस स्टिच करवाए थे। मैं सिर्फ आज एक ही शर्ट को बटन लगा पाई हूँ और असर की नमाज़ पढ़ के मैं किचन में आ गई हूँ। मैंने सोचा कि चावल बॉईल कर लेती हूँ सिर्फ, तो मैंने चावल चुन के उनको भिगो दिया है और चावल को बॉईल करने के लिए पानी भी रख दिया चूल्हे के ऊपर। अच्छा, मैंने कल बनाया था आलू गोश्त का सालन, जो कि काफ़ी ज़्यादा बच गया था। मैंने सोचा कि इसका लंबा शोरबा बनाते हैं, यानी कि इसके अंदर थोड़ा सा पानी डालते हैं ताकि चावलों के साथ इसको हम खा सकें, और यही सालन आज इस्तेमाल होगा। तो अफ्तारी के लिए जनाब मैंने बनानी है अपनी फ्रूट्स की एक प्लेट, हेल्दी, नो अनहेल्दी, कोई समोसा पकौड़ा नहीं, कोई शरबत नहीं, कोई टैंग वगैरह नहीं,
रोज़ा जो है वो हमेशा पानी के साथ इफ्तार करती हूँ। और मैंने तरबूज, मुझे बहुत ज़्यादा पसंद है, तरबूज काट के रखा है, सेब रखा है, स्ट्रॉबेरी बहुत मिस कर रही थी तो मेरे हस्बैंड ला दी है। ये अच्छी स्ट्रॉबेरी तो नहीं है लेकिन चलो इससे अच्छा गुजारा हो जाएगा। और ये है जनाब चकोरियाँ, जो कि अलीशा को बहुत ज़्यादा पसंद है। अलीशा को नाम नहीं लेना आ रहा था कि मम्मा ऐसी कोई गोल गोल चीज़ है जो मुझे बहुत पसंद है, मुझे वो मंगवा दो, तो मैंने उससे चकोरियाँ मंगवा दी। तैयारी हमारी बिल्कुल मुकम्मल हो चुकी है। रोज़ा खुलने में अभी भी 15 से 20 मिनट पड़े हैं, तो मैंने सोचा कि मुझे वॉक कर लेनी चाहिए। तो जनाब मैं कर रही हूँ वॉक जब तक कि हमारा रोज़ा नहीं खुल जाता। मौसम भी अच्छा है, हवा चल रही है और वॉक करने में मज़ा आ रहा है। ओके जी, तो यहाँ पर रोज़ा खुल गया है और रोज़ा खुलने से पहले मैं ज़रूर दुआ मांगती हूँ, अपने रोज़े की कबूलियत की दुआ मांगती हूँ और जो भी हाजात वगैरह होती हैं वो सब की सब मांग के उसके बाद खजूर के साथ मैं अपना रोज़ा अफ्तार करती हूँ। यहाँ पे मैं राइट हैंड के साथ खा रही हूँ। फ्रंट कैमरा है, सेल्फी कैमरा है, तो आपको समझ आना चाहिए कि इस वजह से आपको लग रहा है कि मैं लेफ़्ट हैंड से खा पी रही हूँ, ठीक है। और रोज़ा जैसे मैंने आपको पहले बताया कि पानी से अफ्तार करती हूँ, हमेशा से ऐसा नहीं करती थी, ये कुछ 4-5 साल हुए हैं तो पानी से रोज़ा अफ्तार करती हूँ, क्योंकि अगर ठंडा चीनी वाला शरबत से अगर मैं रोज़ा अफ्तार करती थी ना तो उससे एकदम ऐसा होता है ना कि आपकी शुगर जो है एकदम से हाई हो जाती है और हमें हेडेक शुरू हो जाती है और पसीने आने लग जाते हैं। और वो चीज़ शरबत पी के फिर मैं इतना हैवी, इतना फुल फील करती हूँ कि मैं कुछ और नहीं खा सकती। समोसे पकोड़े ना खाने की भी बेसिक वजह यही है कि उसके बाद मैं खाना नहीं खा सकती हूँ। और मतलब मैं उन लोगों में से हूँ जिनको ना रोज़ा रख के ज़्यादा जिनसे कुछ खाया नहीं जाता, तो मेरी कोशिश ये होती है कि मैं हेल्दी खाऊं और मैं रोटी खाऊं ताकि मैं अगला रोज़ा रखने के लिए मैं अपने आप को प्रिपेयर कर सकूं, मेरे अंदर ताकत हो कि मैंने अब अगला जो है वो रोज़ा रखना है। इस वजह से अफ्तारी के लिए मैं फ्रूट्स की एक प्लेट लेती हूँ, साथ में मैं पानी पीती हूँ, फिर नमाज़ पढ़ के उसके बाद फिर मैं रोटी खाती हूँ। और आज जो है वो मैंने रोटी खानी है अर्तुगरुल गाजी के साथ, यानी कि 8 बजे जब अर्तुगरुल गाजी वाला ड्रामा लगता है उस टाइम पे हम लोग जो है वो बैठ के खाना खाते हैं। तो जनाब यही थी आज की पूरी रूटीन, और ये रूटीन जो है वो चेंज होती रहती है, ज़रूरी नहीं कि हर रोज़ यही रूटीन होगी। तो मैंने कोशिश की कि आप लोगों के साथ अपनी पूरी रूटीन जो है वो शेयर कर सकूं, एक मुकम्मल व्लॉग बना सकूं। और वीडियो पसंद आई हो तो इसको लाइक शेयर कर दीजिएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफिज़।